हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े, ए सेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड। ओके, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं बैक्टीरिया के, वो सब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर पढ़ते हैं। और ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ताकि हमें पता लगे कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन से है और हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से है, ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, वो हम पहले लेके चलते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट आता है डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरिया हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, बहुत सारी डिजीज कोज करते हैं। लाइक फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का नाम सभी ने सुना होगा। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी कहते हैं। और ये क्या होता है? इसमें कफिंग होती है। और इसको कोज कौन करता है? इसको करता है कोज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये कोज करता है ट्यूबरक्लोसिस। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कफ होती है पेशेंट को, पेशेंट का वेट लूज हो जाता है, ठीक है, एंड उसको बार बार फीवर चढ़ता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं किसके? ट्यूबरक्लोसिस के। और ये स्प्रेड कैसे होती है? ये स्प्रेड होती है फ्रॉम, जब एक पर्सन जो पेशेंट है, इन्फेक्टेड है, वो कफ करता है, खांसता है, तो वहाँ से कुछ बैक्टीरिया के पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ जाते हैं। और जब नॉर्मल पर्सन उसको इनहेल कर लेता है तो वहाँ से बैक्टीरिया का स्प्रेड होता है। तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आई जिसके अंदर बैक्टीरिया था, उससे फैलता है या फिर स्लाइवा से फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है या फिर स्लाइवा से ये बैक्टीरिया है वो फैलता है, जो ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है, ठीक है। फर्स्ट डिजीज़ थी ये। सेकंड डिजीज़ आती है टेटनस। टेटनस का नाम सभी ने सुना होगा। ये कहते हैं कि अगर लोहे की चीज़ लग गई है तो जल्दी से टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, अगर नहीं लगवाओगे तो टेटनस हो जाएगा। तो ये टेटनस है वो कोज कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। जो ये बैक्टीरिया है वो कोज करता है टेटनस। और इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेनफुल मसल होती है, पेनफुल मसल स्पैम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टेटनस है एक्सट्रीम केस के अंदर कैन लीड टू डेथ। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो ये डेथ भी कोज कर सकती है पेशेंट के अंदर। और ये मेनली इफेक्ट क्या करती है? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। जो पेशेंट का नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसको अफेक्ट करता है टेटनस। कई बार लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट हो गया। नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट होगा तो उनकी जो बॉडी है, कई ऑर्गन्स है वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि टेटनी है वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज आती है टाइफाइड। थर्ड डिजीज आती है टाइफाइड। थर्ड डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड का नाम भी सबने सुना होगा। और इसको कोज कौन करता है? इसको कोज करता है साल्मोनेला टाइफी। जो ये बैक्टीरिया है वो टाइफाइड को कोज करता है। और टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड में नॉर्मली फीवर चढ़ता है। दिन में सुबह तो फीवर लो होता है, बट जैसे जैसे रात होती जाती है जो फीवर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। लो टू हाई टेम्परेचर की तरफ जाता है फीवर। और यहाँ पर उसको बीच बीच में ठंड भी लगती है, चिल्स आते हैं या फिर हेडेक हो सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं किसमें? टाइफाइड में। और ये जो टाइफाइड है वो स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड है और वाटर है, वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया है वो कोज कर देते हैं टाइफाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है
डिजीज इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर डिजीज़ भी कोज की जाती है। ये तो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ थी। नेक्स्ट आती है एनिमल्स के अंदर डिजीज़ इन एनिमल्स। वो कौन कौन सी हैं? डिजीज़ इन एनिमल्स, जो हमारी कैटल्स हैं या फिर और एनिमल्स हैं जिनके अंदर डिजीज़ होती है बैक्टीरिया के थ्रू, वो हैं, फर्स्ट है एंथ्रेक्स। देखो एंथ्रेक्स है वो कोज कौन करता है? बेसिलस एंथ्राइसिस। बेसिलस का मीनिंग क्या है? रोड शेप बैक्टीरिया है ये, और ये कोज कौन करता है? बेसिलस एंथ्राइसिस। और यहाँ पर क्या होता है? ईची बम्प होती है, मीन्स एक स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के पार्ट के ऊपर सरफेस पर, और वहाँ पर वो ईची होती है, उसमें खुजली होती है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है एनिमल को, ठीक है। और क्या हो सकता है? फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। और जो एंथ्रेक्स है वो ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस के अंदर नहीं होती, वो ह्यूमंस के अंदर भी मिल जाती है, ठीक है। कैटल से ह्यूमंस को स्प्रेड हो जाती है, तो इसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? कोल्ड हो सकता है, या फिर नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, ये सब फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। और इसमें माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। अगर ह्यूमंस के अंदर हो रहा है तो उनके अंदर माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, चेस्ट के अंदर उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको कंफर्टेबल नहीं महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। नेक्स्ट आती है डिजीज़ ब्लैक डॉग। जो ब्लैक डॉग डिजीज़ है वो कौन कोज करता है? क्लोस्ट्रीडियम चैनवी। ये जो बैक्टीरिया है वो कोज करता है ब्लैक डॉग। और यहाँ पर क्या होता है? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? लेमनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और होगा डिप्रेशन, एंड होगा रैपिड ब्रीथिंग। अगर एनिमल्स हैं उनके अंदर है तो वो रैपिड ब्रीथिंग करेंगे। एंड होगा फीवर एंड स्वेलिंग, फीवर एंड स्वेलिंग। बॉडी पार्ट्स के अंदर स्वेलिंग होगी, उन्हें फीवर चढ़ेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ये किसके सिम्टम्स है? ब्लैक डॉग के। वैसे तो सिम्टम्स ये बहुत सारे डिजीज़ के हो सकते हैं, बट जब हम इस बैक्टीरिया को लेते हैं तो वो यही डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजीज़ इन प्लांट्स। ये डिजीज़ इन एनिमल्स था, नेक्स्ट आता है डिजीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर डिजीज़ बहुत सारी कोज करता है। ये पोटैटो के अंदर कोज करता है, राइस के अंदर कोज करता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं डिजीज़ इन प्लांट्स में, फर्स्ट हम लेते हैं सिट्रस कैंकर। देखो सिट्रस कैंकर कौन कोज करता है? सिट्रस कैंकर कोज करता है ज़ैंथोमोनास सिट्री, वो सिट्रस कैंकर कोज करता है। और यहाँ पर क्या होता है? जो लीव्स हैं, ट्विग्स हैं और जो फ्रूट्स हैं प्लांट्स के, वो अफेक्ट होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि जो लीव्स हैं वो तो फॉल आउट हो जाएंगे, जो फ्रूट है वो अनराइप्ड फ्रूट है वो पेड़ से गिर जाएंगे, मतलब फ्रूट पूरा पकेंगे नहीं उससे पहले ही वो पेड़ से टूट के गिर जाएंगे, अनराइप्ड फ्रूट टूट के गिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें लीफ स्ट्राइकोफ्राइस, लीफ स्ट्राइकोफ्राइस। इसके अंदर क्या होता है? ये होता है राइस के अंदर, और ये कोज कौन करता है? ज़ैंथोमोनास ओरिजियोला। ज़ैंथोमोनास ओरिजियोला ये इसको कोज करता है। और लीफ स्ट्राइकोफ्राइस क्या है कि ये जो लीफ है उसकी वेन के पास कुछ ऐसे स्पोर्स दिखने लग जाता है, वाटर सोक्ड स्ट्रिक्स आ जाते हैं, इंटरवेन्स आ जाते हैं। ये क्या है? वाटर सोक्ड स्ट्रिक्स हैं, वाटर सोक्ड स्ट्राइक्स। कुछ ऐसे स्ट्राइक्स आ जाती है जो पर्पल या फिर डार्क ब्राउन कलर की होती हैं, और वो किसका निशान है? लीफ स्ट्राइकोफ्राइस, जो कोज कौन करता है? ज़ैंथोमोनास ओरिजियोला। और यहाँ पर और क्या क्या होता है? यहाँ पर हो सकता है डेथ हो सकती है ओवरी की, स्टेमन्स की, डेथ ऑफ ओवरी एंड स्टेमन्स,
जो मेल एंड फीमेल पार्ट है उनकी डेथ हो सकती है इस कंडीशन में। एंड जो सीड्स हैं उनका कलर ब्लैक और ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। तो ये था लीफ स्ट्राइक ऑफ राइस। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं ब्राउन रोट और विल्ट ऑफ पोटैटो। हम नेक्स्ट लेके चलते हैं ब्राउन रोट एंड विल्ट ऑफ पोटैटो। ब्राउन रोट और विल्ट ऑफ पोटैटो। ये कोज कौन करता है? ये कोज करता है सूडोमोनास सोलेसीरियम, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं वहाँ पर ब्राउन स्टेनिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा? ब्राउन स्टेनिंग हो जाती है वस्कुलर बंडल्स के अंदर। आपने देखा होगा कई बार आप आलू काटते हो तो वहाँ पे आपको ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ मिलता है, तो वो ब्राउन रोट होता है। मतलब वहाँ पर जैसे आलू है, यहाँ पर आपको काला कुछ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो वस्कुलर बंडल्स के अंदर जब ब्राउन स्टेनिंग हो रही है उसको हम कहते हैं ब्राउन रोट और विल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, ये थे हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया। डिजीज इन प्लांट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सॉरी वो वीडियो थोड़ा कट हो गया था, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजन के सोइल नाइट्रेट्स हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो सोइल के अंदर नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं। पहले तो वो कन्वर्ट करेंगे उनको नाइट्राइट्स के अंदर एंड देन कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन के अंदर। तो जो प्लांट्स है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, उन्हें या तो चाहिए नाइट्राइट्स या फिर चाहिए नाइट्रेट्स। बट जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के अंदर, तो इससे क्या होगा? प्लांट्स को जो नाइट्रोजन है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं वो फूड को भी कॉन्टामिनेट कर देते हैं और वहाँ से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस ये कोज करता है फूड पॉइजनिंग और ये प्रेजेंट होता है मिल्क प्रोडक्ट्स में एंड एग प्रोडक्ट्स के अंदर, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये एक्ट किस पे करता है? ये एक्ट करते हैं सीएनएस पे, सीएनएस को अफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट आता है साल्मोनेला एंटीराइडिस। ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, मिल्क में प्रेजेंट होता है एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, और ये भी सीएनएस पर एक्ट करता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? वोमिटिंग हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है। डिसेंट्री मीन्स जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा, ठीक है। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल वेपन। जो बैक्टीरिया है उनको हम एज अ बायोलॉजिकल वेपन भी यूज़ किया है ह्यूमंस ने। बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन के अंदर जो एंथ्रेक्स कोजिंग बैक्टीरिया थे एंड जो कोलेरा कोजिंग बैक्टीरिया थे उनको एज अ बायो वेपन यूज़ किया था ह्यूमन ने, ताकि उनके अंदर एंथ्रेक्स फैल जाए या फिर कोलेरा जो डिजीज़ है वो फैल जाए। उनको किल करने के लिए, ह्यूमंस को किल करने के लिए वॉर के अंदर इनको एज अ बायो वेपन यूज़ किया गया था, ठीक है। इसके बाद आती है यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट आती है यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, इसमें फर्स्ट हम लेके चलेंगे अमोनिफिकेशन। फर्स्ट हम लेंगे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कौन करवाता है? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करवाते हैं। वो क्या करते हैं? अमोनिया को
नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं पहले, एंड देन नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन करवाता है? नाइट्रोसोमोनास। और इसको कौन करवाता है? नाइट्रोबैक्टर। सो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के नहीं हैं। दिस इज नॉट अमोनिफिकेशन, दिस इज नाइट्रिफिकेशन। दिस इज नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर प्रेजेंट होता है जो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इनका काम क्या है? अमोनिया को ऐसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना जिनको प्लांट से इजीली यूज़ कर सके। ये काम होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, जो नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इसमें 2 टाइप के होता है ये, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या फिर एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। देखो, सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सिम्बायोटिक मीन्स कि जो बैक्टीरिया और प्लांट हैं, प्लांट और जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का राइजोबियम। ठीक है, ये लेग्यूम्स की रूट्स के अंदर मिलता है, जो पीज हैं उनके अंदर मिलता है हमें। और एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमैटियम इसका एग्जाम्पल है, नोट क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमैटियम इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर ये प्लांट को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स तो दे रहे हैं, बट वहाँ पर वो प्लांट से कुछ ले नहीं रहे, तो इनको हम एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये नाइट्रिफिकेशन था, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन था। नेक्स्ट आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कौन करवाता है? अमोनिफिकेशन करवाता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफिकेशन करवाते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं? डिकेइंग प्लांट और एनिमल प्रोटीन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटीन हैं जो, उसको कन्वर्ट करते हैं वो अमोनिया के अंदर। इसको कन्वर्ट कर देते हैं वो अमोनिया के अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेसिलस वल्गैरिस। इसका एग्जाम्पल है बेसिलस वल्गैरिस। तो ये होते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो क्या करवाते हैं? डिकेइंग प्लांट और एनिमल प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बैक्टीरिया को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? बैक्टीरिया को हम डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इनको? डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो लैक्टोबैसिलस लैक्टी है, वो क्या करते हैं? मिल्क शुगर होती है, दैट इज़ लैक्टोज, उसको कन्वर्ट कर देता है वो लैक्टिक एसिड के अंदर। जो हमारी कर्ड होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो मिल्क शुगर को वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर और कर्ड की फॉर्मेशन करता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐसे लैक्टोबैसिलस लैक्टी को यूज़ करते हैं। या फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बैक्टीरिया हैं वो कंपाउंड्स का फर्मेंटेशन करवा के उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे जो लैसिटोबैक्टर लैक्टोबैसिलस एसिटी है, लैक्टोबैसिलस लैक्टी है, वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन करता है। सेकंड आता है एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड को कौन कन्वर्ट करता है? एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें एसीटोन। एसीटोन को कौन बैक्टीरिया बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम एसिटाबुटाइलम। ठीक है, तो ये 3 बैक्टीरिया हैं जो कंपाउंड्स को
फर्मेंट करवा के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। जो बैक्टीरिया है उनको एज ए एंटीबायोटिक भी यूज़ किया गया है, और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के लिए फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो बैक्टीरिया था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसा फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो बैक्टीरिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्योरिटी ऑफ गंगा। आपने ये सुना होगा कि गंगा के अंदर हमेशा प्योर वाटर रहता है, वहाँ पर इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होता है बेलियो वायरस विब्रियो, बेलो विब्रियो बैक्टीरियोवोरस। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, जो भी पोल्यूटिंग बैक्टीरिया हैं जो पोल्यूशन कोज करते हैं उनको किल कर देता है, ताकि जो गंगा का वाटर है वो प्योर रह सके। ओके, तो ये काम होता है किसका? बेलियो विब्रियो बैक्टीरियोवोरस का। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। जो बैक्टीरिया है वो विटामिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइबोफ्लेविन। और ये कौन बनाता है? ये बनाता है क्लोस्ट्रीडियम विटाइलिकम। ठीक है, तो ये थे यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद हम एक चार्ट बना लेते हैं, डिजीज़ क्या क्या बैक्टीरिया कोज करता है, कौन कौन कोज करता है, कौन कौन सी डिजीज़। तो फर्स्ट हम लेते हैं डिजीज़। फर्स्ट हम लेते हैं टीबी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। वो कौन कोज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस कौन कोज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी। ये तीन थी ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज़ कोज होती है। नेक्स्ट आती है प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ हैं, उसके अंदर है फर्स्ट है लीफ स्ट्रिकोप्राइस। लीफ स्ट्रिकोप्राइस कौन कोज करता है? ज़ैंथोमोनास ओरिजियोला। ठीक है, ब्राउन रोट आता है, ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो। वो कौन कोज करता है? वो कोज करता है सूडोमोनास सोलानोसीरम। ठीक है, एंड एक और आती है सिट्रस कैंकर प्लांट्स के अंदर। वो कौन कोज करता है? वो ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, तो ये तीन थी प्लांट्स के अंदर जो आती है। फिर आती है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में फर्स्ट है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स कौन कोज करता है? एंथ्रेक्स कोज करता है बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, एंड ब्लैक लैग है जो वो ब्लैक डॉग नहीं था, ब्लैक लैग था। मैंने वहाँ पे ब्लैक डॉग लिख दिया पर ये ब्लैक लैग है। और इसको कोज कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम चैनबी। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया से जो डिजीज़ कोज कर रहे थे। ये तीन ह्यूमंस के अंदर, ये तीन प्लांट्स के अंदर, 2 एनिमल्स के अंदर। ट्यूबरक्लोसिस है वो कोज कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टेटनस कौन कोज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिसके अंदर वो सीएनएस को अफेक्ट करता है। टाइफाइड में फीवर होता है और वो कोज कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी। लीफ स्ट्रिकोप्राइस में जो लीफ की वेन्स है उसके पास वाटर की कुछ स्ट्रिक्स आ जाती हैं जो पर्पल कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। वो कोज कौन करता है? ज़ैंथोमोनास ओरिजोला। फिर आता है ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो के अंदर हमने कुछ देखा है, ब्राउन कलर का कुछ पिगमेंट्स हो जाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि पोटैटो वो ख़राब हो चुका है। उनको कोज कौन करता है? सूडोमोनास सोलेनेसीरियम
सिट्रस कैंकर क्या है कि जो सिट्रस का फ्रूट है, ऑरेंज का फ्रूट है, वहाँ पर लीव्स हैं वो गिर जाती हैं, अनराइप्ड फ्रूट है वो भी गिर जाता है प्लांट से, और वो कोज कौन करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। फिर आता है एंथ्रेक्स में जो सरफेस है उस पर एक स्वेलिंग आ जाती है जिसके अंदर ईचीनेस होती है, उसको कोज कौन करता है, बेसिलस एंथ्राइसिस। फिर आता है ब्लैक लेग को कौन कोज करता है, क्लोस्ट्रीडियम चैनवी। ओके, ये थी डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ओके, तो यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया खत्म होता है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। मोनेरा का एक टॉपिक बच गया है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेके चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।